और बच्चों आपके लिए एक और बड़ी गुड न्यूज है, आप लोगों के लिए हमने पहली बार हिस्ट्री में एक ऐसा कोर्स प्लान किया है जो आपको आपके कॉलेजेस की जर्नी को शुरू करने से पहले कोडिंग पे महारथी बना देगा और आपको वो एक्सपर्टीज देगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है कि मैं कॉलेज की शुरुआत एक पंच के साथ करूं, क्योंकि आपको पता है आने वाला जमाना कोडिंग का, एआई का है ना, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें अगर आप आगे नहीं होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, सिविल के बच्चे को भी, केमिकल के बच्चे को भी कोडिंग आज की डेट में सीखनी पड़ती है एज अ बैकअप प्लान। और आपको पता है जो आने वाला ट्रेंडिंग जमाना है, आपको एक कदम आगे चलना है। तो आप अपने कॉलेजेस की शुरुआत अगर एक कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करना चाहते हैं, हमने आपके लिए एक अमेजिंग प्लान किया है। कोडिंग का कोर्स बड़ा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और खुद इसे मैं आपको बता दूं, हमारे एक आईआईटी के प्यारे प्यारे एल्यूमिनाई हैं, ठीक है, वो खुद आपको इसके अंदर हेल्प या गाइड करने वाले हैं। तो आप फॉर्म भरिए, आगे आपको मेरी पूरी टीम इस बैच के बारे में आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको अपडेट करेगी। यू विल गेट अ कॉल और फिल दी फॉर्म। कोई बच्चा अगर कोडिंग के लिए अपनी शुरुआत करना चाहता है विद द पंच फॉर योर कॉलेज लाइफ। बच्चों चलो आज देखो किस टाइप की प्रॉब्लम्स अपन करना सीखेंगे। मल्टीपल टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं। मैं जेईई एडवांस की चुनिंदा प्रॉब्लम्स लेके आया हूं जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएं। सो 2015, 14, 13 ये देखो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 9 निकालना है इस एक्सपेंशन के अंदर, इस टाइप की प्रॉब्लम्स। जैसे कि यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 11 इन दिस एक्सपेंशन, या फिर कोफिशिएंट्स ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आज अपन करना सीखेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को अपन करना सीखेंगे जहां पे बाइनोमियल कोफिशिएंट का जैसे यहाँ पे स्क्वायर हो गया, किसी कोफिशिएंट के साथ लग के कुछ एडिशन हो रहा है, इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये अपन सीखेंगे, राइट। ये भी कुछ कोफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो अपन देखेंगे आज। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे जो कि देखने में महा डरावनी लगती है। लग रही है डरावनी प्रॉब्लम है, यू लुक एट दिस, है बहुत ही डेंजरस, बट ट्रस्ट मी आज की क्लास के बाद आप बोलोगे कि भाई ये तो सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम्स में से एक है। सो दिस इज योर 2019 प्रॉब्लम, राइट। और ये देखो 2020 की एक और महा डरावनी सी दिखने वाली प्रॉब्लम, वो भी आज अपन करना सीखेंगे। कुछ तो दिया हुआ है, फिर कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ पूछ रखा है। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टू डू सिंपली बाय रिमेंबरिंग वेरी फ्यू रिजल्ट्स। ठीक, शुरू करें तो चलो शुरुआत करते हैं रिजल्ट्स के साथ। आ जाओ सब लोग बच्चों, क्विकली रिवाइज ऑल दीज रिजल्ट्स। कौन कौन से रिजल्ट्स हैं बच्चों? सिग्मा एनसीआर इस 2 की पावर n, सबको याद है ये कौन कौन से रिजल्ट्स है? देखो अपन शुरुआत करते हैं यहां से। अपने को एक्सपेंशन पता था 1 + x की पावर n कितना होता था, c0 + c1x + c2x स्क्वायर से लेके cnx की पावर n, सबको पता है। अगर मैं इसमें x को 1 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? जैसे ही आपने x को 1 पुट किया बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, x को 1 पुट करने के साथ ही ये पूरी चीज आपकी कितनी बन गई, 2 की पावर n, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, c0 + c1 से लेके cn तक, x तो 1 हो गया, तो ये पूरी की पूरी चीज क्या हो गई, सिग्मा ऑफ CR, सिग्मा ऑफ NCR। तो अपने को पता होना चाहिए कि अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का एडिशन कर दें तो उनका एडिशन कितना आता है, 2 की पावर n आता है। ठीक, ये भी मुझे पता है। बट दूसरी चीज, अगर मैं इसको उठा के डिफरेंशिएट कर देता, दिस गिव्स मी सेकंड सेट ऑफ रिजल्ट्स। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता विद रिस्पेक्ट टू x, बच्चों क्या होता, n 1 + x की पावर n - 1, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो कितना आता, c0 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, c1x c1, c2x स्क्वायर 2c2x, फिर c3x क्यूब 3c3x स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। ये आ जाता। अगर मैं यहां पे अब x की वैल्यू 1 पुट कर दूं बच्चों तो क्या हो जाएगा, अब आता है आपका सेकंड रिजल्ट जो आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन वाले रिजल्ट्स। अब रिजल्ट याद रखेंगे, मेथड तो मैंने आपको बता दिया है। क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा बच्चों n 2 n - 1, और आपका राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, c1 + 2c2 3c3 से लेके बच्चों आपके पास आ जाएगा ncn, जिसको आप लिख सकते हो कितना, सिग्मा ऑफ r NCR। दैट्स इट, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास। बस ये आपको याद होना चाहिए। सो सिग्मा ऑफ r × NCR कितना होता है, n × 2 n - 1। तो ये मैंने आपके लिए अब सारे के सारे यहाँ पे लिख दिए, नोट करो। अपन ने ये वाला देखा, ठीक। दूसरा कितना हो गया, सिग्मा r × NCR अपन ने देखा, n × 2 की पावर n - 1, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसी सीक्वेंस में आपको बाकी सारे भी याद करा देता हूं, ठीक है। ये कैसे आएंगे, फर्दर डिफरेंशिएशन। क्या किया था बच्चों ने, एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, भी दिखाऊंगा मैं आपको, और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। बट अपने को याद कैसे रखना है, चुपचाप ऐसे याद रखो। पहला रिजल्ट ये रहा, दूसरा कितना हो जाएगा, r² × NCR,
ये टर्म ऐसे कैसे लिख दो, यहां पे ये वाली टर्म ऐसे कैसे लिख दो, एक एक्स्ट्रा टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगी, क्या n के साथ में n-1 आ जाएगा और यहां पे 2 की पावर 1 कम हो जाएगी, क्या हो गया n इंटू 2 की पावर n-1 प्लस n इंटू n-1 एक्स्ट्रा टर्म क्रिएट हो गई और 2 की पावर n-2 हो गई। अगर यहां पे सिग्मा आर क्यूब होता आपके पास, सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब, अब क्या होगा, पहली टर्म ऐसे कैसे आ जाएगी, दूसरी टर्म में कितना हो जाएगा, n के साथ n-1 आ जाएगा और 2 की एक पावर कम हो जाएगी, 2 की पावर n-2, अगली एक और टर्म आ जाएगी n इंटू n-1 इंटू n-2 और 2 की पावर एक और कम हो जाएगी, n-3 हो जाएगी। दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट यू विल रिमेंबर। सो क्या हो गया, ये और ये एक्स्ट्रा टर्म्स क्रिएट हो गई। ये बच्चों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, दीज आर वेरी सिंपल रिजल्ट्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। क्लियर? करेंगे राहुल, वो भी करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करेंगे, राइट? Sir, is it useful for 20? Yes, of course, it is very useful for 2025 as well. हर साल प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है? आओ, तो ये आपने नोट किए, वेरी गुड। तो अब इन रिजल्ट्स को हम यूज करना सीखेंगे धीरे धीरे। ये डिराइव कैसे हुए बच्चों, ये स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिवीजन। इस स्लाइड के अंदर मैंने सारी चीजें आपके साथ यहां पे डिराइव भी करके लिख दी है, अगर आपको देखना हो तो। क्या किया, इसको लिया अपन ने सबसे पहले, x को 1 पुट कर दिया डायरेक्टली, तो आपका पहला रिजल्ट आ गया। फिर इसको अपन ने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके x को 1 पुट कर दिया, तो आपके पास दूसरा रिजल्ट आ गया। तीसरा रिजल्ट कैसे आएगा, आप इसी को x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, c1x हो जाएगा, 2c2 x² हो जाएगा एंड सो ऑन। फिर डिफरेंशिएट करो, राइट, और फिर x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो आपके पास ये सिग्मा आर स्क्वायर का रिजल्ट भी आ जाएगा। ये होते हैं डिफरेंशिएशन वाले रिजल्ट्स। और इसी तरह से होता है बच्चों एक इंटीग्रेशन वाला रिजल्ट। वो कौन सा होता है बताता हूं आपको। इंटीग्रेशन वाला रिजल्ट होता है ये वाला। अगर आप 1 प्लस एक्स की पावर n को, राइट, क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, c0 c1x से लेके n cn x की पावर n, अगर आप इंटीग्रेट करते तो क्या आता, अगर मैं इंटीग्रेट करता बच्चों तो क्या हो जाता, 1 प्लस एक्स की पावर n नीचे कितना हो जाता, n+1 और पावर 1 बढ़ जाती, n+1 हो जाती, राइट। और ये सारे इंटीग्रेट होके कितने हो जाते, c0x c1x² 2 cn x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये आ जाता। अब मैंने लिमिट्स लगा दी 0 to 1, जैसे ही मैंने लिमिट्स लगाई आपके पास बच्चों ये रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज अ रिजल्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। क्या रिजल्ट है बच्चों, c0 प्लस c1/2 प्लस c2/3 एंड सो ऑन, विच इज सिग्मा NCR अपॉन r+1। बच्चों ये कितना होता है 2 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिजल्ट, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन वाला रिजल्ट सिंपल भाषा में। तो अपन ने क्या देखे, अपन ने देखे डिफरेंशिएशन वाले रिजल्ट्स, अपन ने देखा एक इंटीग्रेशन वाला रिजल्ट। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सारी प्रॉब्लम्स इनसे सॉल्व हो जाएंगी। अब अपन देखते हैं एक लास्ट ही वाला रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या बोलता है बच्चों, अगर मैं कर रहा हूं सिग्मा ऑफ NCP इंटू MCQ, मैं अलग से लिख देता हूं, अगर मैं कर रहा हूं सिग्मा NCP इंटू MCQ, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, अगर P प्लस Q जो है ना, अगर वो कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट K है, मान लो अगर P प्लस Q आपका कांस्टेंट K है, ये पूरा का पूरा सिग्मा सिंपली कन्वर्ट हो जाता है N प्लस N CK, एंड ऑफ द स्टोरी। वेरी वेरी सिंपल। कोई इसको विजुअलाइज कर सकता है आया कैसे है, ये बड़े मजेदार तरीके से आता है बच्चों। देखना मैं क्या करता हूं, एक एक्सपेंशन लेता हूं। मान लो एक्सपेंशन होता है आपके पास ये 1 प्लस एक्स की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर m। मान लो ये एक्सपेंशन होता है आपके पास, ठीक है, दो बाइनोमियल एक्सपेंशंस मैंने मल्टीप्लाई कर दिए। जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या होगा, इसके एक्सपेंशन से क्या मिलेगा आपको, आपको इसके एक्सपेंशन में मिलेगा इन टर्म्स क्या क्या, 1 प्लस c1x प्लस c2x²। ऐसे जाते जाते आपके पास कोई एक टर्म आएगी यहां पे CP NCP x की पावर p सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय, आपके पास दूसरी वाले में क्या आएगा, आपके पास आएगा 1 प्लस, यहां पे n था यहां पे m आ जाएगा, MC1x MC2x²। ऐसे चलते चलते आपके पास एक आएगा MCQ x की पावर q, और आगे कुछ भी टर्म्स आएंगे। मानते हो मेरी बात, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, तो क्या होगा, आपके पास ये वाली मल्टीप्लाई होंगी टर्म्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होके आपको क्या देता, वो आपको देता NCP मल्टीप्लाइड बाय MCQ, और x की पावर कितनी हो जाती है बच्चों, P प्लस Q। ये वाला और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाता,
तो पावर कितनी हो जाती, p प्लस क्यू हो जाती। मानते हो मेरी बात? सो बेसिकली ये जो चीज है, ये चीज क्या है, ये x की पावर p प्लस क्यू का कोफिशिएंट है, x की पावर p प्लस क्यू का कोफिशिएंट है। मानते हो मेरी बात? अब p और q वेरिएबल अगर होगा, होने दो भाई, जब तक p प्लस क्यू कॉन्स्टेंट है तब तक जो भी p और q होगा वो सारे के सारे ऐसी टर्म्स क्रिएट हो जाएंगे। तो वो सभी टर्म्स, ऑल दोस टर्म्स जिसका कोफिशिएंट है x की पावर p प्लस क्यू, और मान लो कि p प्लस क्यू एक कांस्टेंट है k, राइट? तो ये चीज क्या है बच्चों? सो वो सारे के सारे टर्म्स जिसमें x की पावर p प्लस क्यू आता, वो क्या होता? इन सबका सिग्मा हो जाता, इन सबका सिग्मा हो जाता। मानते हो भाई? p और q का एडिशन k होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी टर्म्स होंगी, पर जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी आपस में ऐड होती जाएंगी, क्योंकि उन सबका कोफिशिएंट x की पावर p प्लस क्यू होगा। सो दिस इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p प्लस क्यू। बट ये चीज को ध्यान से देखो, ये चीज क्या लिखी है? ये चीज लिखी है 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। इसके अंदर x की पावर p प्लस क्यू का कोफिशिएंट क्या है? इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p प्लस क्यू क्या होगा? वो होगा बच्चों m प्लस n c p प्लस क्यू। ले, वही तो है। सो आप देख रहे हो तो क्या सेम, क्योंकि ये क्या है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p प्लस क्यू। सो ये पूरी चीज इज एक्चुअली ये, उसके अंदर x की पावर p प्लस क्यू का कोफिशिएंट क्या है? m प्लस n c p प्लस क्यू, राइट? और जो कि अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से एक्सपेंड करके विजुलाइज करता और वहां पे x की पावर p प्लस क्यू का कोफिशिएंट निकालता, तो क्या होता? इसका और इसके मल्टीप्लीकेशन के सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाते मुझे, जो कि होता सिग्मा ऑफ NCP इंटू MCQ। सो ये इसके बराबर हो गया, और p प्लस क्यू क्या है? वो तो k के बराबर है, इसीलिए आपका रिजल्ट हो गया m प्लस एन सी के। काम खत्म, m प्लस एन सी के, खत्म। समझ में आया? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आप बोलोगे सर डिराइव क्यों कराया? रिजल्ट याद रख लेते। देखो जे एडवांस की प्रॉब्लम्स के अंदर रिजल्ट याद रखना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट रिजल्ट आया कैसे है अगर वो आपको पता होता है ना, तो जे एडवांस की कई पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स जो कि अदरवाइज आपसे सॉल्व नहीं होती, वो सॉल्व हो जाती हैं। सो हमेशा मेथड को भी समझना जरूरी है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है ना? अब फाइनली क्या हो गया? सारे रिजल्ट्स एक बार क्विकली दिमाग में सेट कर लेते हैं। क्या क्या रिजल्ट देखें? 1 2 3, मतलब ये सारे रिजल्ट तो सेम ही है मेरे हिसाब से। एक्चुअली दो ही रिजल्ट है, एक ये सबको पता ही होता है, दूसरा डिफरेंशिएशन वाला रिजल्ट, तीसरा कहां गया आपका वो इंटीग्रेशन वाला रिजल्ट, ठीक है, और एक MCP इंटू NCQ, M प्लस N CK, ये वाला रिजल्ट। दैट्स इट। 5 रिजल्ट में अब देखना आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं। अब आ जाओ ये अपनी पहली प्रॉब्लम के ऊपर। ये है हमारी डरावनी प्रॉब्लम। क्या लिखा है? ये दिया है SR, कुछ अजीब सा नोटेशन दिया है जो कि इसके बराबर है। फिर एक और GMN, एक अजीब सा नोटेशन दिया है, और ये जो FMNP है वो भी एक अलग सा नोटेशन दिया है, और पूछ रखा है पता नहीं क्या। चलो एक शांति, मैं पहले तो उसको बड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि शांति से प्रॉब्लम समझ में आए। क्या बोलता है? ये ब्रैकेट के अंदर SR को उसने डिफाइन किया है S फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू S माइनस R फैक्टोरियल। एक सेकेंड, बुद्धू बना रहा है क्या? अबे ये तो मुझे पता ही है क्या होता है। दिस इज नथिंग बट SCR, दिस इज नथिंग बट SCR। अरे यही तो है, यही तो होता है। क्या होता है ये? S फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू S माइनस R फैक्टोरियल। जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए उसने ऐसे लिखा है और कुछ नहीं है, राइट? तो ये हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा उसने डिफाइन किया है G ऑफ M कॉमा N, वो है सिग्मा ऑफ P 0 से लेके M प्लस N तक। ठीक है, देखेंगे इसको बाद में। बट यहां पे उसने डिफाइन किया है FMNP, मुझे ये नहीं पता। और नीचे जो लिखा है, हाँ ये तो मुझे पता है, ये तो अभी अपन ने देखा। ये तो क्या है? दिस इज N प्लस P CP, ये वाली नोटेशन, तो ये मुझे पता है। बट ये क्या है? ये उसने अलग से डिफाइन किया है, ये उसने अलग से डिफाइन किया हुआ है। वो डिफाइन कैसे किया हुआ है उसने? सिग्मा ऑफ, अरे ये तो मुझे पता है, दिस इज व्हाट MCI। इसको जबरदस्ती कंफ्यूज नहीं होते, ये लिखा हुआ है MCI, ये चीज लिखी हुई है N प्लस I CP, और ये वाली चीज लिखी हुई है P प्लस N CP माइनस I। ये पूरी की पूरी चीज उसने इसके न्यूमरेटर में डाल दी है। अब और जो भी बनेगा उसको बोला है GMN, और ऑप्शंस में GMN के बारे में कुछ कमेंट किया गया है, G के ऊपर कुछ कमेंट किया गया है। इसका मतलब बच्चों क्वेश्चन में मुझे क्या करना है?
मुझे क्वेश्चन के अंदर जीएमएन फाइंड करना है, बट जीएमएन फाइंड करने के लिए मुझे ये न्यूमरेटर चाहिए, न्यूमरेटर मुझे यहां से मिलेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मुझे इसको फाइंड करना है। ये जो लिखा हुआ है ना अजीब सा सिग्मा, मुझे इस सिग्मा को कुछ तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो भाई मेरी ये चीज सॉल्व हो जाएगी, ये चीज सॉल्व हो जाएगी तो मुझे जीएमएन मिल जाएगा। कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई? अब इस सिग्मा को अपन देखेंगे थोड़ा ध्यान से, मैंने यहाँ बड़ा बड़ा लिख लिया अलग से। सो मेरे पास लिखा गया है सिग्मा ऑफ जो भी है, ये लिखा हुआ है एम सी आई, जरा दिमाग लगाते हैं, एन प्लस आई सी पी मल्टीप्लाइड बाय पी प्लस एन सी पी माइनस आई। अब यार मैं सोच रहा हूं कि इन सब में ना आई वेरिएबल है, आई गोज फ्रॉम 0 से लेके पी तक जा रहा है, तो यहां पे आई आ रहा है, यहां भी आई आ रहा है, यहां भी आई आ रहा है, सब में वेरिएबल आ रहा है। मैं सोच रहा हूं कि यार किसी दो के साथ कुछ खिलवाड़ किया जाए तो शायद एक ऐसी टर्म मिल जाए जिसके अंदर आई गायब हो जाए। अगर आई गायब हो जाएगा तो वो टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, तो वो सिग्मा से बाहर आ जाएगी। देखते हैं, सोच कुछ ऐसा रहा हूं, अब देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। अब मैं सोच रहा हूं यार एक सेकेंड, यहां पे n प्लस आई आ रहा है, यहां पे p प्लस एन आ रहा है, यहां पे m है, इसको छोड़ देता हूं, इसको छोड़ देता हूं क्योंकि m है, इन दोनों में n दिख रहा है मेरे को। मैं काम करता हूं दोनों को एक्सपैंड करके लिखता हूं, फिर देखते हैं जो भी होगा देखी जाएगी। इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा, n प्लस आई फैक्टोरियल अपॉन n प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस इनटू p फैक्टोरियल। भाई यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, मिलेगा सबको ये। अब इसको जरा एक्सपैंड करके लिखते हैं, क्या मिलेगा मुझे, यहां पे मुझे मिल रहा है p प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, p प्लस एन माइनस पी माइनस आई, p से p कैंसिल हो जाएगा, n प्लस आई फैक्टोरियल। अरे वाह, ये तो कैंसिल हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन, सॉरी p माइनस आई फैक्टोरियल सिंपली, सो p माइनस आई फैक्टोरियल। तो यहां तक तो हम पहुंच गए। अब देखो हुआ क्या, यहां तक पहुंचने के बाद मैंने देखा भाई ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं हुआ क्या। अब मैं सोच रहा हूं यार एक सेकेंड, p प्लस एन फैक्टोरियल है, नीचे p फैक्टोरियल है, तो अगर मैं इसको लूं और बच्चों इसको लूं तो मैं देख रहा हूं मेरे पास एक क्या, एक नोटेशन क्रिएट होती है। कैसे, देखो मैं अलग से लिख के दिखा दूं आपको। मैं बोलता हूं p प्लस एन फैक्टोरियल, यहां पे लिखा हुआ था p फैक्टोरियल। आप सोच रहे हो यहां पे एक और कुछ होता तो ये p प्लस एन सी समथिंग बन जाता। सोचो क्या होना चाहिए, राइट। और मेरे पास अलग से क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है n माइनस आई, n प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल, n p माइनस आई फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि यहां पे अगर n फैक्टोरियल होता तो अगर कुछ पाप किया है तो प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। लिख सकता हूं ये यार, ये तो बड़े आराम से मेरे पास क्या बन गया, दिस बिकम्स व्हाट, दिस इज p प्लस एन सी पी या सी एन, एक ही बात है। ये जो आपके पास बन गया बच्चों, ये बन गया आपके पास p प्लस एन सी पी बोल लो, या फिर आप इसको p प्लस एन सी एन बोल लो, एक ही बात है। दोनों सेम होते हैं, सबको पता है कि नहीं पता, पता है ना ये, p प्लस एन सी पी लिखो, या फिर यहां पे क्या लिख सकते हो, दिस माइनस दिस, p प्लस एन माइनस पी विच इज n। n क्या होता है, n इज p प्लस एन माइनस पी, राइट, एक ही बात है, पता है सबको ये। तो ये तो हो गया, और ये वाली चीज क्या बन गई बच्चों, ध्यान से देखो, ये बन गया एन सी पी माइनस आई, बन गया क्या, बन गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस पी प्लस आई फैक्टोरियल एंड p माइनस आई फैक्टोरियल। बहुत ही बढ़िया। अब मेरे पास हुआ क्या, फायदा ये हुआ कि ये पूरी चीज मेरी बन गई सिग्मा। अब बहुत ध्यान से सुनना क्या बना, राइट, सिग्मा ऑफ p प्लस एन सी पी, राइट, मल्टीप्लाइड बाय एक बन गया मेरे पास कितना, MCI पहले से लिखा हुआ था, MCI, दैट्स इट, इतना सा बन गया। क्यों, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज मेरे पास क्या बन गई, p प्लस एन सी एन, वो मैंने लिख ली, MCI पहले से लिखा था, और साथ में एक मेरे पास क्या आ गया, साथ में मेरे पास आ गया ये भी कितना है, NC p माइनस आई। अब फायदा ये हुआ कि बच्चों ये पूरी की पूरी टर्म ना कांस्टेंट बन के सिग्मा से बाहर निकल जाएगी। क्यों, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा क्यों। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो टर्म है बच्चों, ये वाली टर्म, डू यू रियलाइज इट इज कांस्टेंट,
क्यों? क्योंकि आपका वेरिएबल क्या है? आई, जो कि वेरी कर रहा था 0 से लेके p तक। अरे बाबा, इसके अंदर तो कोई आई था ही नहीं भाई। p प्लस एन कॉन्स्टेंट है, p कॉन्स्टेंट है, इस पूरी चीज को सिग्मा के बाहर निकाल लो। अब आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी सिंपल हो गई। अब देखो मैंने लिख रखा है, ये शांति से पूरा मैंने सॉल्व करके लिख रखा है। वापस से क्या किया हमने? इन दोनों से डील करना शुरू किया था। इसको ओपन करके लिखा, इसको भी ओपन करके लिखा, राइट। फिर हमने क्या किया? ये और ये कैंसिल हो गया था। n फैक्टोरियल मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था। ये पूरी की पूरी चीज मेरी बन गई थी p प्लस एन सी एन या p प्लस एन सी पी, एक ही बात है। और ये पूरी की पूरी चीज बन गई मेरी क्या? वो इसमें कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो पूरी प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गई? ये वाली चीज आपकी कांस्टेंट बन के बाहर आ गई, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। ये सिग्मा से बाहर आ गया। आपके पास सिग्मा के अंदर क्या बच गया? ये वाली चीज, और ये आपके पास पहले से लिखी हुई थी। क्लियर? अब देखो, अब इसके आगे अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। बट एक सेकेंड, अरे वो भी तो रिजल्ट है भाई। अभी तो एक रिजल्ट किया हमने। कौन सा रिजल्ट किया था अभी हमने? ये रिजल्ट याद है आपको? कौन सा था? एनसीपी इंटू एमसीक्यू। क्या बताया था मैंने आपको? एनसीपी इंटू एमसीक्यू। अगर आपके पास p प्लस क्यू कॉन्स्टेंट है, अगर p प्लस क्यू कॉन्स्टेंट है, तो ये पूरा रिजल्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, हो जाता है। तो वही तो क्वेश्चन है। ध्यान से देखो आप क्या लिखा हुआ है। आप केवल इस चीज को देखते हैं। नाउ लुक एट दिस केयरफुली, ओनली फोकस ऑन दिस बच्चों, केवल इस पे फोकस करेंगे हम। क्या लिखा है मेरे पास? सिग्मा ऑफ एन सी पी माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय एम सी आई। अब जरा आप नीचे जो लिखा है उसका एडिशन देखो। आप जो नीचे लिखा है उसका एडिशन देखो। आप क्या लिखा है नीचे? नीचे हमने बस लिखा है p माइनस आई, आई, इनका एडिशन कितना हो जाएगा? व्हेन यू ऐड दीज टू, जब आप इनको ऐड करते हो तो एडिशन कितना आता है? सिंपली p, which is the constant. Hence, this entire sigma simply converts into इन दोनों का एडिशन m plus n into इन नीचे वालों का एडिशन, which is what? Simply p. खत्म, खत्म हो गया सॉल्व। सो ये बाहर लिखा हुआ था, अंदर जो सिग्मा लिखा हुआ था वो कन्वर्ट हो गया m प्लस एन सी पी के अंदर। काम खत्म हो गया। सो क्या हो गया आपके पास? ये जो पूरा एफ एन पी था जो हम सॉल्व कर रहे थे, ये पूरा का पूरा कंबाइन होते होते कहां पे आ गया? p प्लस एन सी एन। इसको आप चाहो तो सी एन भी लिख सकते हो या सी पी भी लिख सकते हो, एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं बता चुका हूं आपको, राइट। इनटू ये पूरी की पूरी चीज किस में कन्वर्ट हो गई? अभी हमने देखा m प्लस एन सी पी के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन था जी एम एन। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ अभी। क्वेश्चन क्या था? जी ऑफ एम एन निकालना था आपको। वो कितना है? एफ एम एन पी, जो आपके पास ये आ चुका। एफ एम एन पी की जगह क्या लिख दोगे आप? इस पूरे की जगह क्या लिख दोगे आप? ये आ जाएगा आपके पास p प्लस एन सी पी मल्टीप्लाइड बाय m प्लस एन सी पी अपॉन ये वाली चीज क्या हो जाएगी? ये तो अपनी डेफिनेशन थी, क्वेश्चन में लिख के बताया था। ये क्या लिखा हुआ है? इट इज नथिंग बट n प्लस पी सी पी। बस ये तो गया आपका। सो ये आपका गया और ये भी आपका गया। तो बचा क्या आपके पास? इट इज सिंपली m प्लस एन सी पी का सिग्मा। इसका सिग्मा बच गया अपने पास। बट ये भी तुमको को आता है। व्हाट इज m प्लस एन सी पी का सिग्मा? वेयर p वेरीज फ्रॉम, वेयर p वेरीज फ्रॉम 0 से लेके m प्लस एन। कोई मुझे बताएगा? सीधा आंसर लिखा हुआ है, किसी को पता ही है? अपना पहला रिजल्ट याद करो। क्या था पहला रिजल्ट? व्हाट वाज द फर्स्ट रिजल्ट? फर्स्ट रिजल्ट वाज सिग्मा एनसीआर, आर गोज फ्रॉम 0 टू n। कितना होता है बच्चों? 2 रेज़ टू पावर n। पहला रिजल्ट भाई, भूल गए क्या? अरे वही तो लिखा है रे बाबा, m प्लस एन। m प्लस एन की जगह यहां पे n था, नीचे r की जगह p है, p वेरिएबल है। अरे बाबा, दिस इज नथिंग बट 2 रेज़ टू पावर m प्लस n। समझ में आया? राइट। ये देखो बच्चों, देखो कितने सिंपल रिजल्ट्स काम में आए। मैंने कोई भी भारी भरकम रिजल्ट यूज नहीं किया। जो रिजल्ट्स आपको बताएं सिंपल से वो रिजल्ट्स मैं यूज कर रहा हूं। कोई उसके बाहर का रिजल्ट नहीं आएगा जे एडवांस की प्रॉब्लम के अंदर। मैंने एक सिंपल, बस हाँ शक्लों सूरत में फर्क हो सकता है। अब ये पढ़ना नहीं आ रहा आपको तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोल रहा है भाई? m प्लस एन, इसको कंपेयर कर रहे हैं किसमें? सिग्मा एन सी आर से, जहां पे r जाता था 0 से लेके n तक। ठीक है भाई, यहाँ पे जो n है वो यहाँ पे m प्लस एन है।
यहाँ पे जो वेरिएबल r था वो वेरिएबल यहाँ p है, r जाता था 0 से लेके n तक, यहाँ पे p जाता है 0 से लेके m प्लस n तक, ये होते थे भाई साहब 2 रेज़ टू पावर n, तो ये भाई साहब हो जाएंगे 2 की पावर m प्लस n, खत्म। तो आपका पूरा का पूरा जो GMN है वो हो गया 2 रेज़ टू पावर m प्लस n। अब आ जाओ सवाल के ऊपर। तो ये आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब अपने को ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या बोलता है, क्या GMN और GNN बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है, क्योंकि GMN क्या है, ये रहा GMN is 2 की पावर m plus n, right? So what is GMN? GMN is 2 raised to power m plus n। अब जरा ऑप्शंस को देखें अपन। So GMN कितना हो जाएगा बच्चों, ये है आपके पास 2 raised to power m plus n, तो ये हो जाएगा 2 raised to power n plus n, n plus m। इसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही है। तो राइट, इसको देखते हैं जरा। इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 raised to power m प्लस n प्लस 1, है ना, हो गया m n प्लस 1। और आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 raised to power m प्लस n प्लस n। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी ठीक है। अब आते हैं जरा इसकी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम ही दिख रही है C और D में। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। क्या लिखा है, G 2m 2n, मतलब 2 raised to power 2m प्लस 2n, है ना। m और n की जगह 2m और 2n है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 raised to power 2 कॉमन ले सकता हूं, m प्लस n ले सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 raised to power m प्लस n पूरे का स्क्वायर, एक ही बात है, तो प्रॉपर्टी होती है, सबको पता ही है। बट व्हाट इज 2 raised to power m प्लस n, इट इज GMN, तो इट इज GMN पूरे का स्क्वायर, है कि नहीं। कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका मतलब ये ऑप्शन इज रॉन्ग, इट इज नॉट 2 टाइम्स GMN, इट इज GMN का होल स्क्वायर। सो बच्चों आपका आंसर क्या हो गया, योर आंसर इज A, B एंड D। व्हाट इज योर आंसर, आंसर बिकम्स A, B एंड D। समझ में आया क्वेश्चन आपको ये। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर आपने बहुत सारी चीजें रिजल्ट्स की तरह यूज की, रिवाइज की, इसके और बहुत मुश्किल नहीं था। अगर आप ध्यान से देखो तो अपन ने क्या क्या किया, एक बार क्विक रिवीजन करें अपन प्रॉब्लम का। अपन ने पहले तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, J एडवांस इज नोन टू रिक्रिएट द फंक्शंस। जो फंक्शन नॉर्मली आपको पता होता है ना, उसको अलग तरीके से लिख के दे देगा। इट इज चेकिंग योर कॉम्प्रिहेंशन। और आप पैनिक तो नहीं करते अजीबोगरीब चीजों को देख के, तो पैनिक नहीं करना। इसने SCR को जबरदस्ती ऐसे लिखा आपको कंफ्यूज करने के लिए, फिर उसने FMNP इसको डिफाइन किया ऐसे। इस सिग्मा को आपको ओपन करना था, सिग्मा को ओपन करना ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। आपने क्या किया, आपने बेसिकली इन दो को पकड़ के आपने उनको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख लिया, और लिखने के बाद आपने जब मैनिपुलेट किया तो आपने देखा कि ये P प्लस एन CN एंड N CPI आ गया, CP माइनस आई आ गया। आपने ऑब्जर्व किया कि ये चीज कांस्टेंट है, तो वो सिग्मा से बाहर आ गई, अंदर ये बच गया। जैसे अंदर ये बचा तो आपको रिजल्ट याद आया। कौन सा रिजल्ट याद आया, आपको ये वाला रिजल्ट याद आया। तो ऑब्जर्वेशन हमेशा ऑन रखना बच्चों, रिजल्ट्स बहुत ही चुनिंदा काम आएंगे, यही 3-4 रिजल्ट्स काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए कीप ऑब्जर्विंग। जब भी आपको दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन दिखेगा सिग्मा के अंदर, ऑलवेज थिंक ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, ऑलवेज थिंक दैट, और वही यूज हो भी गई यहाँ पे। इसके वजह से ये पूरी की पूरी चीज सिंप्लीफाई होकर इसमें कन्वर्ट हो गई, और फाइनली आपने देखा ये सब कैंसिल होने के बाद आपने देखा सिग्मा बच गया M प्लस एन CP का। M प्लस एन CP का सिग्मा आपने ढंग से ऑब्जर्व किया, आपको लगा अरे एक सेकंड कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज डायरेक्टली रिजल्ट 2 की पावर M प्लस एन। बस उसके बाद उसके बाद आपको केवल ऑप्शंस को चेक करना था, दैट्स इट। क्लियर बच्चों, कितने बच्चों को समझ में आया, यू इन द चैट जल्दी से। नहीं ओनली स्टडी, मैं आपको अभी रिमाइंडर प्रॉब्लम्स नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो मैं आपको JEE मेंस में करा चुका हूं बच्चों। मेरी इन क्लासेस का पर्सपेक्टिव क्या है, जो चीजें आपकी JEE एडवांस में स्पेसिफिकली अलग से आती हैं वो मैं आपको करा दूं, क्योंकि बाकी चीजें मैं अपनी पुरानी सीरीज में हर जगह करा चुका हूं। सो इन नेक्स्ट 20 डेज आई विल 15 डेज आई विल फोकस ऑन वो चीजें जो आपने पहले से नहीं पढ़ी हैं, जैसे कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट, जैसे कि टेलीस्कोपिक सीरीज, जैसे कि कोनिक सेक्शंस के अंदर टेंजेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपका वेक्टर्स के अंदर 3D उस टाइप की चीजें, सॉरी 3D के अंदर प्लेन्स, उस टाइप की चीजें मैं आपको कराऊंगा।
ठीक है, चलो वेरी नाइस। तो अब आते हैं बच्चों इस प्रॉब्लम के ऊपर। अगेन अ वेरी डिफिकल्ट लुकिंग प्रॉब्लम। मैं जानबूझ के वो प्रॉब्लम्स चुन के लाया हूं जो आपको देखने में डरावनी लगती हैं, ठीक है, बाकी सिंपल प्रॉब्लम्स तो आप कर ही लोगे। सो इसको देखो आप, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा एनसी के, सिग्मा ऑफ एनसी के स्क्वायर, सिग्मा ऑफ एनसी के, सिग्मा ऑफ एनसी के 3 की पावर के, ये 0 है। और इसको सॉल्व करके कुछ मिलेगा जो कि इसको सॉल्व करने के काम में आएगा। ये आपका क्वेश्चन है, राइट। सो पहले आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करके आपको n की वैल्यू मिलेगी मेरे ख्याल से। n की वैल्यू जब मिल जाएगी आपको, तो n की वैल्यू को यहां पुट करोगे, ये एक डायरेक्टली रिजल्ट है जो कि आपका आंसर देगा। बट आप ध्यान से सोचो कि आपको ये सारे के सारे रिजल्ट्स नहीं मालूम है। थिंक, एक एक करके चुपचाप उठाओ, इसको देखो, क्या आपको ये रिजल्ट नहीं आता? सिग्मा ऑफ के सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, अरे सर आता है। अरे क्या आपको ये रिजल्ट नहीं आता? डिफरेंशिएशन में सेकंड वाला, डिफरेंशिएशन में आर एन सी आर, फिर आर स्क्वायर एन सी आर, वो वाला रिजल्ट कॉपी पलटो, नोट किया था ना, देखो ध्यान से, ये भी आपको आता है। क्या आपको ये रिजल्ट नहीं आता? अरे ये भी वही डिफरेंशिएशन वाला आर इंटू एन सी आर, डिफरेंशिएशन का पहला रिजल्ट, डिफरेंशिएशन वाले का दूसरा वाला रिजल्ट। और ये क्या है, ये आप सोचो, ये बहुत ही वर्बल है। देखिए कितने लोग सोच पाते हो, सारी चीजें आपको आती हैं। एक एक करके लिखो जरा, लिखो लिखो जरा, यहाँ पे देखो, सारे लिखते जाओ एक एक करके। डिटर्मिनेंट के अंदर जितने भी आते हैं सब लिखो। सिग्मा के सबको आता है, रटा हुआ है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 हम सबको याद है। सिग्मा ऑफ, ये इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कंफ्यूज मत हो जाना, के और आर में कोई फर्क नहीं है, इट इज आर इंटू एन सी आर, एक ही बात है। आर वेरीज फ्रॉम 0 to n, एक ही बात। के और आर में कोई वेरिएबल का नाम चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है? कितना था ये? n इंटू 2 raised to power n minus 1, याद आया? और इसी से मुझे ये भी तो याद था, ये क्या आपका सिग्मा आर स्क्वायर वाला, उसके नीचे जो मैंने आपको लिखाया था क्या होता था? पहला वाला एज इट इज लिखते हैं, क्या बताया था मैंने आपको? पहला वाला एज इट इज लिखते हैं, n इंटू 2 raised to power n minus 1 प्लस, फिर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ये क्रिएट हो जाता है और 2 की पावर 1 कम हो जाती है, याद आया? ये भी लिखा था मैंने, ठीक है। और ये इस पे आता हूं, बट बच्चों इसको ना आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिख सकते हो, यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस अ बिट। तो ये तो मेरा याद करने का तरीका हो गया, बट आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना बच्चों, तो कैसा दिखेगा? मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, n कॉमन ले लूं, n कॉमन ले लेता हूं। क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूं? क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूं? हाँ बिल्कुल ले सकते हो। या फिर अगर डाउट हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 एक बाहर ले लिया, तो ये कितना बन जाएगा, 2 raised to power n minus 2 बन जाएगा, ठीक है। एक 2 इसमें से बाहर ले लिया तो 2 की पावर n माइनस एक और पावर कम हो गई, 2 n माइनस 2 हो जाएगा, प्लस n इंटू n माइनस 1 2 raised to power n माइनस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप इसमें से n इंटू 2 raised to power n माइनस 2 कॉमन ले लो, n इंटू 2 raised to power n माइनस 2 कॉमन ले लो। आप देखोगे अंदर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 2 और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा n माइनस 1। तो आपके पास रिजल्ट कितना हो गया ये, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, यू कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो एज, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके देखो, ये कितना हो गया, n प्लस 1, सो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 raised पर n माइनस 2, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जस्ट बता रहा हूं, एक ही बात, एक ही बात, ठीक है ना। कितना हो गया ये, n प्लस 1 हो गया, सो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 raised पर n माइनस 2, वैसे भी याद रख सकते हो, ठीक। थोड़ा सा शॉर्ट है, इसी का श्रंकन वर्जन ये रहा, ठीक। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दैट एज वेल। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई, ये क्या है? बहुत ही सिंपल है, जस्ट थिंक अबाउट दिस। अच्छा मैं आपको हिंट देता हूं, टेल मी वन थिंग, इफ आई वर टू राइट 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, बच्चों कितना होता है? व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें क्या है, इट इज nc0 प्लस nc1x so on प्लस ncn x रेज टू पावर n प्लस 1, नहीं सॉरी x प्लस n प्लस 1 का सके n, राइट। आप बोलोगे सर दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज सिग्मा ऑफ ncr इंटू x रेज टू पावर r, लिख सकता हूं, r गोज फ्रॉम 0 से लेके n,
लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? आई कैन राइट दिस एज वेल। अरे वही तो लिखा है, वही तो लिखा है। 1 प्लस एक्स की पावर एन इज सिग्मा ऑफ एन सी आर एक्स की पावर आर, सिग्मा ऑफ एन सी आर एक्स की पावर आर। ओ एक सेकेंड बच्चों, व्हाट इफ आई पुट x इज इक्वल टू 3 इन दिस? जैसे आप x को 3 पुट करोगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा? दिस विल कन्वर्ट इनटू दिस। देखो ध्यान से आप, सिग्मा ऑफ एन सी आर, सिग्मा ऑफ एन सी के, आर एन के आर द सेम। नाउ in the place of x, if I put x is equal to 3, कितना हो जाएगा? x की पावर r, 3 की पावर r. What will the left hand side? It will become 4 raised to power n. That's it. खत्म। देखा आपने? How simple was that? अरे बाबा, it is nothing but 1 plus 3 की पावर n का एक्सपेंशन। It is nothing but 1 plus 3 की पावर n का एक्सपेंशन। Got it? Clear? Yes कि no? आया समझ में? तो सारी वैल्यूज तो आ गई आपके पास, यू हैव ऑल द वैल्यूज। सो सारी वैल्यूज लिख दो, तो क्या हो गया? दिस कन्वर्ट्स इनटू दिस कन्वर्ट्स इनटू दिस, आई जस्ट टोल्ड यू, दिस कन्वर्ट्स इनटू दिस एंड दिस कन्वर्ट्स इनटू दिस। यू नो ऑल द थिंग्स, पुट इट इक्वल टू 0, रेस्ट इज अप टू सॉल्व। आप बाकी तो सॉल्व कर ही सकते हो, मैं नहीं सॉल्व कर रहा। डिटर्मिनेंट आप सब लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, राइट? आई एम नॉट सॉल्विंग इट, बट इफ यू सॉल्व द डिटर्मिनेंट यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये नहीं तो डायरेक्टली ओपन कर दो, वॉट एवर यू वांट टू डू, सॉल्व करके आपके पास बच्चों n की वैल्यू 4 आ जाएगी। n कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। यस, स्लाइड्स मिलेंगी सौरभ, यस यू गेट द स्लाइड्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। भाई एसी चल जाए यार, बहुत गर्मी आजकल, राइट? सो n विल कम आउट टू बी 4। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? n जब 4 आ गया आपके पास, अब आता है भाई प्रॉब्लम खत्म थोड़ी ना हुआ है, प्रॉब्लम ये है, बट ये तो अपना कौन सा फॉर्मेट है? इंटीग्रेशन वाला रिजल्ट। हाउ मेनी रिजल्ट्स हैव वी डन? हमने क्या क्या रिजल्ट किए हैं बच्चों? अभी तक हमने केवल 3-4 रिजल्ट किए थे। कौन कौन सा रिजल्ट किया था? सिग्मा एनसीआर 2 की पावर n, फिर हमने किया था सिग्मा आर इंटू एनसीआर n इंटू 2 रेज पावर n माइनस 1, फिर सिग्मा आर स्क्वायर इंटू एनसीआर, सिग्मा आर क्यूब इंटू एनसीआर, डिफ्रेंसिएशन वाले। फिर हमने कौन सा रिजल्ट किया था? इंटीग्रेशन वाला। अरे यही तो था, सिग्मा एन सी आर अपॉन आर प्लस 1। कितना होता है ये? अरे बाबा ये तो रिजल्ट ने याद किया था, इट इज व्हाट? 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। रिमेंबर और नॉट? दिस इज द रिजल्ट। बस क्या है, इसको सॉल्व किया अपन ने, दिस गिव मी n इज इक्वल टू 4, पुट n इज इक्वल टू 4 हियर एंड दिस विल गिव यू द आंसर। ये आपको सीधा आंसर दे देगा। कितना आंसर दे देगा? पुट कर दो n को 4, 2 की पावर 5, 32, 32 माइनस 1, 31। सो 31 अपॉन कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 6.5, सॉरी 6 पॉइंट कितना? अच्छा 5 था, 6.2, ठीक है ना? 6.2 हो जाएगा। दैट्स इट, क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? दिस इज डायरेक्ट रिजल्ट, दिस इज डायरेक्ट रिजल्ट अगेन। सो आपने देखा, दिस एंटायर प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ रिजल्ट्स। तो देखने में जो सबसे गंदी प्रॉब्लम थी, एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी द सिंपलेस्ट, राइट? क्योंकि कोई मतलब कोई कंसेप्ट ही नहीं है, सारे तो रिजल्ट्स हैं। ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, दिस इज द समरी ऑफ ऑल द रिजल्ट्स जो हमने अभी तक किए हैं। सारे रिजल्ट्स हो गए ये, केवल इसके अलावा कौन सा रिजल्ट हमने किया है? एनसीपी इंटू एनसी इंटू एमसीक्यू, सिग्मा वाला, एम प्लस एन सी के, बस एक ही रिजल्ट इसके अलावा हमने और किया अभी तक। दिस इज द समरी ऑफ ऑल द रिजल्ट्स योर जे एडवांस की प्रॉब्लम। क्लियर? चलो वेरी नाइस। अब अपन आ जाते हैं किसके ऊपर? लेट्स डू सम मोर प्रॉब्लम्स, लेट्स डू सम मोर प्रॉब्लम्स। करें अपन कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो व्हाई डोंट वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? दिस इज अपना जेई 2018 एडवांस, राइट? तो बच्चों मैंने क्या किया है, आई हैव सीन ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लास्ट वॉट एवर ईयर्स। मैं वो सारी प्रॉब्लम्स लेके आया हूं जिसके थ्रू कंसेप्ट्स आपके सारे बिल्ड हो जाएं, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट एनी प्रॉब्लम व्हिच कम्स ऑन बायनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है? कम हियर नाउ, x is tan C1 C square plus 2। कोई मुझसे पूछ रहा है why are you not teaching in the मंथन बैच? बेटा मैं कुछ स्पेशल क्लासेस लेता रहूंगा वहां पे। हाँ यस राहुल, यू आर राइट, यस सौरभ, यू विल गेट द स्लाइड्स। ठीक है? नाउ अब इस प्रॉब्लम को देखो, आप इस प्रॉब्लम को एक बार अच्छे से स्टडी करो, स्टडी इन योर माइंड।
लिखो पहले, एक बार कॉपी में लिख लो, फिर मैं आपको एक रिजल्ट और बता रहा हूं. नाउ आई विल टेल यू 3 मोर रिजल्ट्स विच आर द मोस्ट बेसिक रिजल्ट जो आपकी एनसीईआरटी में दिए होते हैं. आप उन रिजल्ट्स को भी लिखोगे, बट पहले आप क्वेश्चन को नोट करो. क्वेश्चन क्या है? x इज इक्वल टू 10c1 का स्क्वायर, 2 10c2 का स्क्वायर, 3 10c3 का स्क्वायर, प्लस 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 10 इंटू 10c10 का होल स्क्वायर, राइट. और इसकी अपने को वैल्यू अपने को फाइंड करनी है. इसकी वैल्यू x है, आपको x अपॉन 1430 चाहिए. बेसिकली x निकालना है अपने को. ये प्रॉब्लम अपन डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, लेंदी मेथड. आई टेल यू अ वेरी शॉर्ट, मैं आपको मेथड बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व दिस इन 2 लाइन्स रादर 1 लाइन. ठीक है, आओ देखें, करें. उससे पहले जरा इन रिजल्ट्स पे नजर मारो. कौन कौन से रिजल्ट्स हैं? एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर. ये वाला रिजल्ट, ठीक है, लिखो सब लोग. क्या रिजल्ट है ये रिजल्ट है फॉर एग्जांपल 15c5 अपॉन 15c4, कुछ ऐसा ही है ना. एनसीआर 15c5 15c, इससे एक कम वाला, ये रिजल्ट क्या हो जाता है? ये हो जाता है जो न्यूमरेटर है ना बच्चों, ये न्यूमरेटर क्या है? इन दोनों का डिफरेंस. इन दोनों का डिफरेंस गिव्स यू न्यूमरेटर n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1 कितना हो जाएगा? n माइनस आर प्लस 1. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा न्यूमरेटर, कितना हो जाएगा? 15 माइनस 4 विच इज 11 अपॉन ये जो r लिखा है ना इसका, वो आपका नीचे आ जाता है यहाँ पे. तो ये 5 आपका जो है ना वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, 11 अपॉन 5 डायरेक्टली. सो आपके कैलकुलेशन के स्टेप्स बच जाते हैं बहुत ज्यादा. एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर. ये तो पोएम की तरह याद होना चाहिए, बट हाउ टू यूज दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर, राइट. नाउ अब आ जाते हैं दूसरे वाले के ऊपर. ये बड़ा प्यारा सा रिजल्ट, इट्स वेरी नाइस एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. क्या बोल रहा है? एनसीआर, व्हाट डू यू डू इफ यू पुल एक एन और एक आर आउटसाइड. अगर इसमें से एक एन और एक आर खींच के बाहर निकाल लो, if you pull one outside, what will happen? One less than will get created here, both above and below. मतलब let me give you an example. For example, ये 15c5 लिखा होता आपके पास. What do I do? Pull one 15 out, pull one 5 out. So 15 upon 5 क्या हो जाएगा? इससे एक कम, 1 reduced मतलब 14, 1 reduced मतलब 4. That's it. 15 upon 5 into 14c4 will be left out. समझ में आया? It's a very very important result which we will use in this problem also. And the third result, NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. Again a very standard result. What does this result tell you? Example के लिए say 15c5 plus, remember ये n और ये n सेम होना चाहिए. So 15c r एक 1 reduced one, that is 15c4. r minus 1, 5 4. What happens? Increase this by 1, तो कितना हो जाएगा? 16. Increase n by 1, n plus 1, नीचे कितना हो जाएगा? cr. इन दोनों में से the larger one will come there. मतलब इन दोनों में बड़ा कौन सा है? The larger one is 5. So 15c5. Got it? So NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. Very important result. So these are 3 more results. How many results we have learnt? We have learnt differentiation wala result, integration wala result, then sigma NCR is 2 raised to power n, third result, then sigma MCP into sigma NCQ is m plus n CK, fourth result, and then 3 this. कितने results हो गए? 7. Only 7 results to solve all the problems, and these are simple results. Alright, now up come to this problem. Now let's look at this problem once again. ये जो problem है ना, सबसे पहले क्या करो, break it into a general term of sigma. क्या मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ? Can you write x as? देखो हमेशा क्या होता है, जब भी आपके पास एक expansion दिया होता है, whenever an expansion is given to you, हमेशा क्या करो, try to write the expansion as a sigma of a general term. क्या होगा बच्चों? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1 2 3 rth टर्म में क्या आएगा? r. So 1 2 3 r, right? 10c1 स्क्वायर, 1 के साथ 10c1 का स्क्वायर
2 के साथ 10c 2 का स्क्वायर, 3 के साथ 10c 3 का स्क्वायर, r के साथ कितना हो जाएगा 10c r का होल स्क्वायर, इसका सिग्मा, फिर r गोज फ्रॉम, क्या कर सकते हो 0 से ले जाओ या फिर 1 से ले जाओ, एक ही बात है, डजेंट मैटर, राइट, 1 से लेके 10 तक चले जाएगा। ठीक है, 0 से भी लेके जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज व्हाट 0 विल द फर्स्ट टर्म एनीवेज विल बी 0। नाउ अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, कैन आई फर्दर सिंप्लीफाई दिस? नाउ व्हाट एम आई थिंकिंग हियर इज, यार व्हाट if I break it into two parts, r into 10cr into 10cr, I can write it like this, again not a problem, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अब मैं सोच रहा हूं यार, कैन आई रिमूव दिस r? देखो इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 व्हाट एनसीआर फॉर्मेट्स, वो तो अपना एक रिजल्ट था एमसीपी इंटू एनसीक्यू वाला रिजल्ट। कैन आई यूज दैट रिजल्ट हियर? बट वहां पे कोई ये वेरिएबल तो नहीं था, देयर इज एक्स्ट्रा वेरिएबल आर कमिंग हियर। कैन आई रिमूव दिस आर? यस यू कैन रिमूव दैट आर। कैसे? व्हाट इफ आई राइट दिस 10cr एज, देखना ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से, आई एम गोइंग टू यूज दिस रिजल्ट बच्चों, आई एम गोइंग टू यूज, कहां गया वो रिजल्ट, ये आई एम गोइंग टू यूज दिस रिजल्ट। मैं क्या बोल रहा हूं, 10cr लिखा था ना, 10cr, कैन आई टेक 10 आउट अपॉन r आउट, ठीक है ना, टेक 10 आउट 10 r आउट, व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद इज 10 से 1 लेस दैट इज 9 एंड r से 1 लेस विच इज r minus 1. Can I write it like this? 10cr is equal to 10 upon r into 9cr minus 1. Can I write it like this? Yes you can. तो क्या हो गया बच्चों आपके पास, कहां गया वो, इसको मैं लिखता हूं कैसे, r पहले से लिखा हुआ था, multiplied by what I'm going to do, write this as 10 upon r multiplied by 10 की जगह कितना हो जाएगा 9 c r minus 1 multiplied by already what was written 10cr. The benefit of doing this is this, this r and this r gets cancelled out, आपके पास एक कैंसिल हो गया, what you're left with is 10 is a constant which comes outside बच्चों, अंदर रह गया आपके पास 9c r minus 1 into 10cr। आप ध्यान से देखो, this is a direct result, think carefully, it's a direct result। how? think carefully, can you apply ncp into mcq वाला रिजल्ट, ठीक है, can you use that? think carefully, can you use that? ठीक है, मैं दिखाता हूं वापस से कैलकुलेशन, what I have done till now, I have just done what, this 10cr, I have converted this into 10 upon r into 9cr minus 1. This r and this r got cancelled out, this 10, ठीक है, this is here and आपका 10cr, अब क्या किया अपन ने, now see very carefully, can I write this 10cr as this? Can I write 10cr as 10c 10 minus r? सबको पता है कि नहीं, सबको पता है, all of you know ncr is equal to nc n minus r, all of you know or not, पता ही है सबको ये, तो क्या मैं 10cr को लिख सकता हूं 10c 10 minus r? यस, अब हो गया अपना काम। अब क्या हो गया, इन दोनों को देखो आप ध्यान से, कैसा दिख रहा है आपको ये, do you see ncp multiplied by mcq का सिग्मा 10 तो बाहर आ जाएगा, राइट, क्या रिजल्ट था ये, दिस रिजल्ट वाज m plus n c k, what is k? k is nothing but because p plus q was a constant which is equal to k, remember the result। अब ध्यान से देखो आप, इनका एडिशन कितना है, r minus 1 10 minus r, एडिशन कितना है, what is r minus 1 plus 10 minus r, r से r तो कैंसिल हो गया, इट इज नथिंग बट 9, अरे तो कांस्टेंट है, इट इज द कांस्टेंट, बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो कितना हो गया, व्हाट शुड बी द आंसर, m plus n कितना हो जाएगा, m plus n 19, 9 plus 10 19, c इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 9, दैट्स योर आंसर, खत्म।
कितने स्टेप्स, हाउ मेनी स्टेप्स, 2 स्टेप्स, केवल 2 स्टेप का प्रॉब्लम था ये। ध्यान से देखा आपने क्या किया, मैंने पहले इस पूरे एक्सपेंशन को लिखा सिग्मा के फॉर्म में, आई हैव रिटन दिस इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा। फिर मैंने क्या किया, 10 CR, इसमें से मैंने 10/r हटा दिया सो दैट r और r गेट्स कैंसल्ड आउट। ठीक है, 10 कांस्टेंट है, सिग्मा के बाहर चला गया, दिस 10 इज आउटसाइड द सिग्मा। आपके पास कितना बच गया, 9CR-1 मल्टीप्लाइड बाय 10CR। मैंने देखा कि इन दोनों का एडिशन कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, r को मैं -r के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। 10CR कैन बी रिटन एज 10C 10 - r। नाउ व्हेन आई ऐड दीस टू द r गेट्स कैंसल्ड आउट। तो आपके पास कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन इज अ कांस्टेंट विच इज 9, इन दोनों का एडिशन इज 19। सो व्हाट इज द रिजल्ट, m + n ck। सो कितना हो जाएगा, m + n 19, इन दोनों का एडिशन 9, दैट्स योर आंसर, खत्म। आया मजा, ठीक है। नितिन सर एक काम करो, x को उल्टा लिखकर x में ही ऐड कर लो, 11 कॉमन ले लो, प्लीज डू विद दिस मेथड। एक बार ट्राई करते हैं नितिन, एक बार विथ योर मेथड, राइट। टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर आई विल शेयर ऑन द टेलीग्राम के ग्रुप में आपको 2 मेथड दूंगा। एक तो जो आप बोल रहे हो नितिन, वी विल ट्राई विद दिस मेथड, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट विद द डिफरेंशिएशन वाला मेथड, ठीक है। सो टेलीग्राम के ग्रुप पे दोनों शेयर करते हैं, मजा आएगा, ठीक है। मैं आपका जो आपने मैसेज भेजा है मैं उसको नोट भी कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। मैंने नोट कर लिया बेटा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, राइट। सो ऑन द टेलीग्राम ग्रुप जरूर से देखना, आई विल शेयर दीज मेथड्स, कूल। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आगे तो ये आपके रिजल्ट्स अपन ने सारे के सारे कर लिए, ये वाला रिजल्ट काम भी लिया अपन ने, राइट, इन दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव अहेड। ये रहा, मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रखा है वापस से यहाँ पे। अब अपन ये वाली प्रॉब्लम्स करते हैं बच्चों। नाउ लेट्स डू 2-3 मोर प्रॉब्लम्स, इससे आपकी सारी की सारी वेराइटीज कवर हो जाएंगी। नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ द 3 consecutive terms in the expansion of 1 + x की पावर n + 5 are in the ratio of 5, 10, 14. The value of n is। बच्चों ये सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गलती नहीं करनी चाहिए अपने को। नाउ अब क्या करना है, बोल रहा है कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 consecutive terms। भाई 3 consecutive terms के कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, लिख लेते हैं। क्या होंगे कोएफिशिएंट्स, लिख लें क्या। एक होगा अगर n + 5 CR इज वन ऑफ द कोएफिशिएंट्स, जिसकी इसमें x की पावर r आएगा। सो दूसरा होगा n + 5 CR + 1 और एक होगा n + 5 CR + 2, यही होंगे। तो ये बोल रहा है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं और बेसिकली उसका रेशियो कितना है, 5:10:14। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अरे तो इसमें क्या है, तो अपन इसको क्या करेंगे, 2-2 करके रेशियोज ले लो। फॉर एग्जांपल क्या करो, इन दोनों को ले लो बस, सबसे पहले इन दोनों को ले लो, इससे रेशियो लिख लेते हैं। दिस अपॉन दिस लिख लूं क्या, तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा। अगर दिस अपॉन दिस लिखता हूं तो हो जाएगा n + 5 CR + 1 अपॉन n + 5 CR। कौन सा रिजल्ट याद रखना है अपने को, कौन सा रिजल्ट याद रखना है बच्चों अपने को, NCR अपॉन NCR - 1 कितना होता था, n - r + 1 अपॉन r। दिस इज द रिजल्ट। कैलकुलेशन का टाइम बचेगा, कैलकुलेशन का टाइम बचेगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर। डायरेक्टली कर दूं क्या मैं इसको, कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना उसका डिफरेंस ऊपर आ जाता है, n - r - 1, n + 5 - r कितना हो जाएगा, n + 5 - r आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, ये r उठ के डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो ये वाली चीज आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू, दिस इज, मैंने क्या किया था, दिस अपॉन दिस किया था, तो 10/5 2 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब करते हैं दूसरा ये वाला। नाउ लेट्स डू दीज टू। कितना हो जाएगा, ये मेरे पास लिखा हुआ है n + 5 CR + 2 अपॉन n + 5 CR + 1। फॉर्मेट चेक करो, बोथ दीज आर सेम, n सेम। अगर ये r + 2 है तो उससे एक लेस देन 1, लेसर देन 1 विद दिस r - 1, सही है, फॉर्मेट इज द राइट।
सो आई कैन डायरेक्टली राइट द रिजल्ट. द रिजल्ट इज इन दोनों का डिफरेंस n+5 minus r minus 1, which will become n. 5 minus 1 is 4, so n plus 4 minus r upon this will come in the denominator, r plus 2 must be equal to this upon this is 14 upon 10, which is 7 upon 5. Bas, so this is my equation number 1, this is my equation number 2. टू इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व कर लो. इसमें क्या वेरिएबल्स हैं? n और r इज अ वेरिएबल, n एंड r इज अ वेरिएबल. टू वेरिएबल टू इक्वेशन सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n एंड r. ठीक है, n पूछा है, आ जाएगा आपके पास आंसर. तो सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है ना, वही लिख रखा है. कितना आया आपके पास? कितना हो गया ये? 5 माइनस r है ना, n प्लस 5 माइनस n, वही लिखा था ना, n प्लस 5 माइनस r. ठीक है, n प्लस 5 माइनस r, यस, अपॉन r प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2. सही है. और दूसरा क्या लिखा था अपने? कितना हो जाएगा? 5n माइनस r, और ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 2 4, है ना, ये रहा n प्लस 4 माइनस r. बिल्कुल सही है. क्लियर? कर लोगे सॉल्व करके आपके पास आएगा r3n इज इक्वल टू 6, r3n इज इक्वल टू 6. दैट्स योर आंसर. क्लियर? आगे बढ़ जाएं. अब आते हैं अपन द लास्ट वेराइटी ऑफ द प्रॉब्लम्स वेयर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशंस दिए होते हैं, मल्टीपल एंड दे आर मल्टीप्लाइड. आपको उनमें से x का एक पर्टिकुलर कोफिशिएंट चाहिए होता है. नाउ दिस इज द लास्ट वेराइटी ऑफ द प्रॉब्लम. आफ्टर दिस बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की सारी वेराइटी की प्रॉब्लम्स जो एडवांस में आती हैं यू विल हैव सीन, राइट? ठीक है, ऑलराइट, करें अपन आगे बढ़े. R3 आ रहा है? यस सौरभ, यस R3 आ रहा है. n कितना आ रहा है? 6. परफेक्ट. ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड. अब इस प्रॉब्लम को लिखो जरा. आप लोगों ने किया होगा प्रॉब्लम ये, बट लेट्स डू इट वंस अगेन. मैं जरा तक एसी चेक करता हूँ वापस. चलो अब देखते हैं अपन. कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 7, 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 12. बेसिकली क्या होगा? इसमें से कुछ x की पावर्स आएंगी, सम x की पावर्स इसमें से आएंगी, और कुछ x की पावर्स इसमें से आएंगी, और वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होके अलग अलग पावर्स देंगी. बट मुझे x की पावर 11 को चुन के निकालना है. दिस इज व्हाट आई वांट. आई वांट टू टेक आउट, आई वांट टू पिक आउट द x की पावर 11 वाली टर्म्स व्हेन ऑल दीज थ्री गेट मल्टीप्लाइड. तो हाउ डू वी डू इट? एक काम करते हैं, लेट अस फर्स्ट विजुअलाइज देयर एक्सपेंशंस. एक बार इन सबके एक्सपेंशंस को विजुअलाइज करो. फॉर एग्जांपल इट्स एक्सपेंशन विल बी, क्या होगा? फर्स्ट टर्म तो 1 ही होती है, सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी बच्चों? nc1 दैट इज 4c1 x स्क्वायर एज इट इज, राइट. सेकंड टर्म विल बी 4c2 x स्क्वायर का भी स्क्वायर दैट इज x की पावर 4, फिर 4c3 x स्क्वायर का क्यूब दैट इज 6, एंड देन 4c4 दैट इज द लास्ट टर्म. कितना हो जाएगा? x स्क्वायर की पावर 4, x स्क्वायर की पावर 4 इज 2 into 4 8, right? So this is the expansion. This is the expansion of the first term. Now what is the expansion of the second वाला term? उसको visualize करते हैं. You can do these things in your mind also, but it's better to write. ठीक है, तो इसका expansion अगर अपन देखें कितना हो जाएगा? first term will be 1 as it is plus 7c1 x cube. Now x cube की powers, x cube की power 1, x cube की power 2, x cube की power 3 and so on, right? So next will be 7c2 x cube का square that is 3 2 जा 6, then 7c3 x cube का cube that is 9. आगे लिखने की जरूरत नहीं है because next term will be x की power 12. 7c4 3 की power 4, x की power 3 की power 4 मतलब 12. आपको तो x की पावर 11 तक ही जाना है. यू हैव टू गो टिल x की पावर 11 ओनली, वो भी आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3 टर्म्स. तो मुझे इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. आई डोंट नीड टू गो फर्दर अहेड, राइट. एंड देन कम्स द थर्ड वन व्हिच इज दिस वन. ये कितना हो जाएगा बच्चों? द थर्ड वन विल बी व्हेन आई मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल. फर्स्ट वन इज 1, देन आपके पास आ जाएगा 12c1 x की पावर 4, 12c2 x की पावर 4 का स्क्वायर दैट इज 8,
next not required because next term will be x की power 12, not required, so this only. Now let us visualize कि x की power 11 आएगा कैसे. देखो x की power 11 कैसे आएगा, विजुलाइज करते हैं. क्या होगा जब आपका फॉर एग्जाम्पल यहां से 8, so this term, right, when it gets multiplied by this term, so ये और ये मल्टीप्लाई हुए कितना होगा 8, x की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 3, the powers will get added, 8 plus 3 कितना हो जाएगा 11, and then they get multiplied by 1. So this into this will give you what, x की पावर 11. So एक x की पावर 11 कैसे आएगा, 4c4 getting multiplied by 7c1 multiplied by 1. इसको लिखने की जरूरत नहीं है, x की पावर 11. You need to collect all such combinations. ऐसे सारे कॉम्बिनेशन आपको चुन के निकालने हैं. 8 plus 3 और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, what can be the other combination, सोच के बताओ, what can be the other combination, सोचो सोचो सोचो, लिखो सारे कॉम्बिनेशंस, राइट डाउन ऑल द, इट इज सिंपल एडिशन का सवाल. यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट ऑल द कॉम्बिनेशंस जिसका एडिशन, combination of addition which is giving you 11 is what you need to write down. Write down all. 2 and 9, yes you are right. So एक कौन सा आएगा, एक यहां से आएगा. This 9, 10, 11, yes. So when this gets multiplied by that, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस फॉर एग्जाम्पल 4c1 मल्टीप्लाइड बाय 7c3, बिल्कुल करेक्ट. तो यहां से भी x की पावर 11 आएगा. बाकी आपको लिखना है, राइट डाउन ऑल, सारे लिखो. ये देखो मैंने आपके लिए सारे बना के रख रखे हैं. क्या क्या आएगा, 2 plus 9, this 2 and this 9, what we just saw, ये आ गया. 4c1 into 7c3, other one will be what, 4, ये जो 4 है किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 3, कितना हो जाएगा 7, 7 वापस से x की पावर 4. सो व्हाट आर दीज 3, so this and this and this, when these 3 get multiplied, so this one and this one and this one, क्या आ जाएगा आपके पास, 4 3 4 मतलब 4c2, ये देखो आप 4c2 मल्टीप्लाइड बाय 7c1 मल्टीप्लाइड बाय 12c1, ये आ गया आपके पास x की पावर 11. यहां से भी आएगा. नाउ व्हाट इज द थर्ड वन, थर्ड वन इज 8 and 3, so this is this and this, right. तो क्या आ गया, this one and this one मिलके क्या देगा आपको, this will give you, ये भी आ गया आपके पास. what is the last one, last one is 12 and ये 8, this one, last one क्या हो जाएगा आपके पास, this one 8 multiplied by 3 from here, 3 from here, got it. so this one and this one, ठीक है, वो आपको कितना दे देगा, दिस इज ऑल्सो x की पावर 11. एड ऑल दीज 3, कितना आ जाएगा आपके पास, 1 2 3 4, इन सबको ऐड कर दो. सो दिस इज 140, यू कैन कैलकुलेट, दिस विल बी 7, दिस वन विल बी 504, जो भी आप कैलकुलेशन चेक कर लेना. 462 शुड गिव यू 1113. दिस इज योर आंसर. क्लियर, दिस इज अ सिंपल एडिशन प्रॉब्लम, दिस इज सिंपल एडिशन प्रॉब्लम. ठीक है, एनी डाउट इन दिस. सो ये प्रॉब्लम तो बच्चों बिल्कुल गलती करनी नहीं है. यू शुड नॉट मेक अ मिस्टेक इन सच वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स. दीज आर वेरी वेरी सिंपल एंड दीज आर वेरी वेरी डूएबल. ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है, केवल एडिशन देखना है, नथिंग एल्स. क्लियर. नाउ लेट्स डू वन मोर सच प्रॉब्लम. लेट्स डू वन मोर सच प्रॉब्लम. करें ये वाली. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. अब सोचने है कि x पर 9 आएगा कैसे, हाउ विल x की पावर 9 कम इन दिस, कैसे आएगा, क्या हो रहा है. देखो पढ़ो क्वेश्चन. 1 plus x स्क्वायर 1 plus x क्यूब 9 कैसे आएगा, राइट. सो 1 plus x की पावर 4, 1 plus x की पावर 5, 1 plus x की पावर 6, ठीक है, 1 plus x की पावर 7, 1 plus x की पावर 8, blah 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 till 1 plus x की पावर 100, right. this is it. तो when you multiply all these you will get so many terms. आपके पास कितनी भर भर के टर्म्स आएंगे.
बट उसमें से कुछ चुनिंदा टर्म्स, सम वेरी स्पेसिफिक टर्म्स विल हैव द पावर ऑफ x एज 9, मतलब x की पावर 9 वाली टर्म्स भी आएंगे इसके अंदर. सम टर्म्स विल बी ऑफ x की पावर 9 एज वेल. हाउ विल दे कम इज व्हाट वी नीड टू विजुअलाइज. कैसे आएंगे बच्चों बताओ, करें विजुअलाइज. सोच के देखो आप कब आएंगे, जब मान लो ये x की पावर 3 इस x की पावर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. व्हाट विल इट गिव यू, x की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 3 and then it multiplies by say 1, then it multiplies by 1. What will give you, it will give you x की पावर 6 basically, sorry x की पावर 9. so basically यहां से एक टर्म मिलेगी आपको x की पावर 9, उसका कोफिशिएंट कितना होगा, what will be the coefficient of it, 1 will be the coefficient of it. मानते हो. सिमिलरली आपको कैसे मिल सकती है, आपको मिल सकती है what, 5 and 4. so when you multiply these two, तो भी आपको मिलेगा x की पावर 9, बट वापस से कोफिशिएंट कितना होगा 1, वापस से कोफिशिएंट कितना होगा 1, राइट. और कैसे मिल सकती है आपको 7 and 2, सो आपको 7 and 2 से भी मिल सकती है. सो यहां से भी मिलेगी आपको x की पावर 9 और कोफिशिएंट कितना होगा 1. इसका मतलब ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट सिंपली आइडेंटिफाई कि भैया 9 बनता कैसे कैसे है, 9 कितने एडिशन से बन सकता है, ठीक है, और वो सबका कोफिशिएंट 1 होगा. तो जितनी बार भी आपका 9 बनेगा एडिशन से, वो सारे के सारे कोफिशिएंट्स आपके मतलब 1 1 1 उतनी बार ऐड हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. सो देखो मैंने आपके लिए क्या किया है. अब ऐसे मैं रैंडमली थोड़ी ना सोचता रहूंगा. नेवर थिंक रैंडमली, यू ऑलवेज थिंक इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे. सो देखो मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे सोचने की कोशिश की. मैंने सोचा हायर पावर से शुरू करता हूं. एक्स की पावर 9 कब मिलेगा, जब एक्स की पावर 9 खुद 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल इसके बाद एक टर्म आई थी 1 + x की पावर 9. When this x की पावर 9 multiplies by some 1, it will give me x की पावर 9, right. So x की पावर 9 multiplied by 1 is my first term, right. जब मेरे पास क्या है, 9 से शुरू किया मैंने, फिर मैंने देखा 9 क्या होता है, 8 + 1 भी होता है. 9 is also equal to 8 + 1. So x की पावर 8 into x की पावर 1, this is another term which will give me x की पावर 9. फिर 7 + 2, so x की पावर 7 into x की पावर, सबका कोफिशिएंट कितना रहा है 1 1 1 1. then 6 + 3, then 5 + 4, so ये कितने हो गए मेरे पास 1 2 3 4 5. so I will get, इन सबको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 5 multiplied by x की पावर 9. और भी तो बन सकते हैं. then I think अरे एक सेकंड भैया, आई कैन ब्रेक 8 एज, मैं 8 को भी तो ब्रेक कर सकता हूं. आई कैन ब्रेक 8 एज 6 + 2. मैं 8 को कैसे लिख सकता हूं, मैं 8 को 6 + 2 की तरह लिख सकता हूं. सो x की पावर 6 व्हेन इट मल्टीप्लाइज बाय x², व्हेन इट मल्टीप्लाइज बाय x, वापस से मुझे दे देगा x की पावर 9. सिमिलरली 7 कैन बी ब्रोकन, 7 ब्रेक हो सकता है मेरे पास कैसे, 4 + 3. अरे वाह. सो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 4 3 2, इट विल अगेन गिव मी कोफिशिएंट 1. And then similarly 6 can be broken as what, 5 + 1. So it will give me again coefficient 1. करके देख लो. इसके बाद आप जो भी कुछ करोगे रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, राइट. सो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज. नाउ x की पावर 9, सो ये सब क्या होंगे, आपस में ऐड हो रहे हैं. ऑल दीज आर गेटिंग एडेड अप, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 9 + 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 x की पावर 9. कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स x की पावर 9 आ जाएगा. सो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट, इन सब का एडिशन विल बी 8 टाइम्स x की पावर 9. सो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 8 इज योर आंसर. गॉट इट. किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर. नितिन सर x की पावर 9 के बाद वालों से तो 1 ही ले सकते हैं. एग्जैक्टली, यू आर राइट. सो उसके आगे देखने की जरूरत ही नहीं है. यू डोंट हैव टू लुक बियॉन्ड x की पावर 9 बिकॉज एडिशन इटसेल्फ शुड बी 9. तो भैया 9 के आगे थोड़ी ना जाना है अपने को, ठीक है ना. कुछ चीजों से मिलके 9 बन रहा है. सम थिंग्स आर एडिंग अप टू गिव यू 9, राइट. सो देयर इज नो पॉइंट गोइंग बियॉन्ड 9. मेक सेंस. ठीक, क्लियर है बच्चों. इट इज सिंपल एडिशन. आई हैव जस्ट रिटन इट इन अ स्ट्रक्चर टू टेल यू कि थिंक स्ट्रक्चरली. कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको मल्टीपल एडिशंस या कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं, हमेशा दिमाग में एक स्ट्रक्चर सोचो. ऐसे शुरू करता हूं ताकि कवरेज पूरा हो, वरना क्या होगा, रैंडमली कुछ देख लोगे.
रैंडमली ये देख लोगे, रैंडमली ये देख लोगे, रैंडमली ये देख लोगे, समथिंग विल गेट मिस्ड अप। ठीक है, मैंने कैसे सोचा, 9 से शुरू किया, फिर एक एक करके ब्रेक करता गया। 9, 8 + 1, 7 + 2, 6 + 3, 5 + 4, फर्दर ब्रोक 8, फर्दर ब्रोक 7, फर्दर ब्रोक 6। ठीक, करेक्ट। चलो अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। दिस इज नाइस प्रॉब्लम। एक लास्ट रिजल्ट जो हमने पढ़ा था उसका भी यूज देख लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज योर 2016 की प्रॉब्लम। रीड दिस। क्वेश्चन इज let m be the smallest positive integer such that coefficient of x square, क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए बच्चों coefficient of x square in the expansion of, in this entire expansion, लिखो कॉपी में, all of you write down in your notebooks। इस पूरे के एक्सपेंशन में आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। यू वांट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एंटायर एक्सपेंशन। सो क्या करें, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, इसके एक्सपेंशन में जब आप कैलकुलेट करोगे, यू विल कैलकुलेट दैट एंड दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू दिस। सो वी विल इक्वेट द टू एंड दैट विल हेल्प मी फाइंड आउट वॉट एवर इज टू बी फाउंड आउट। ठीक है, जो फाइंड करना है उसे बाद में आते हैं, पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 इसको सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेप 1 हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे भाई, हर एक टर्म में एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसमें क्या है। सो देखो आप, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा क्या, हाँ सर आएगा ना। हाँ, कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 2c2, 2c2 है ना, पता ही आपको। 1 + x की पावर n के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, इसके अंदर आपके पास आएगा पहला टर्म c0 c1x nc2x स्क्वायर, ये आता है, ये आता ना nc2x स्क्वायर। सो इसमें कितना हो जाएगा, n की जगह 2 है, 2c2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस कोफिशिएंट, बात कर रहे हैं कोफिशिएंट की। सो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, इसमें 2c2, इसमें कितना हो जाएगा 3c2, नेक्स्ट में कितना हो जाएगा 4c2, और लास्ट वाले में इसमें कितना हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, इसमें कितना हो जाएगा 49c2, 49c2 ये हो जाएगा। और लास्ट में कितना हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा आपके पास 50c2, बट उसमें आएगा mx का स्क्वायर, तो m स्क्वायर भी आएगा, राइट, देयर इज m ऑल्सो। सो व्हेन, जब आप लिखोगे इसमें 50c2 तो आपके पास mx का होल स्क्वायर आया होगा। सो व्हाट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, 50c2 m स्क्वायर, 50c2 m स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया आपके पास पूरा का पूरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये पूरी चीज क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया, कोई डाउट किसी को, यहां तक तो हम कर लेंगे, ठीक है ना। क्या किया, इसमें से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाला, इसमें से भी एक्स स्क्वायर का निकाला, इसमें से भी एक्स स्क्वायर का निकाला, एंड फ्रॉम दिस ऑल्सो वी फाउंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ वी नीड टू डू द एडिशन। अब मैं इसको एडिशन कैसे करूं, नाउ व्हाट इज दिस रिजल्ट, सब में नीचे 2 2 2 2 चल रहा है, ओके। दिस मस्ट बी इक्वल टू, उसने बोला है ऑल दिस इज इक्वल टू दिस थिंग c3, दिस थिंग 51c3। मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, एक सेकेंड डूड, यू नो व्हाट, दिस रिजल्ट मस्ट बी यूज्ड, व्हाट, NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. Remember our result? Last result which we did. NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. What does it do? आप देखते हो यहां भी n है, यहां भी n है, तो यहां पे n plus 1 हो जाता है। R minus 1, तो bigger one comes here, R. यार let us use this result somehow. इस result को साला यूज करते हैं कुछ करके। कैसे यूज करूं इसको मैं, 2c2 3c2 है, 2 3 n n, यार मुझे तो n चाहिए था, मुझे तो n चाहिए था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट 2c2 3c3 4c4 ये सब 1 होते हैं, ऑल दीज आर इक्वल, राइट। सो याद रखना बच्चों, ये सबको पता होना चाहिए, 2c2 लिख लो, 3c3 लिख लो, 4c4 लिख लो, NCN लिख लो, ये सब तो 1 ही होते हैं, ये सब तो 1 ही होते हैं, ऑल दीज आर सेम। तो क्यों ना मैं इस 2c2 के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ कर लूं,
कैन आई राइट दिस एज 3c2 सॉरी 3c3 और ये मेरे पास लिखा हुआ है 3c2। अपना भाई साहब गेम हो गया यहाँ पे। क्या हो जाएगा जैसे ही आप ये करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस एज इट इज, दिस इज 3c2। अरे भाई अब तो मेरी प्रॉपर्टी लग जाएगी, अब मेरी प्रॉपर्टी लग जाएगी, अब लग जाएगी प्रॉपर्टी। दिस इज अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड मेथड, राइट। अगर आपने मेरी बायनोमियल की कभी पुरानी क्लासेस की हो, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग। 2c2 को आप 3c3 लिख सकते हो ताकि ये प्रॉपर्टी यूज हो जाए। इन यूजिंग द प्रॉपर्टी बोथ n शुड बी सेम, ठीक है। नाउ व्हाट इज 3c3 प्लस 3c2? अरे सर ये तो बहुत सिंपल है। दिस विल गिव मी व्हाट सर, दिस विल गिव मी 3 और 3 will become 4, right, and the bigger one will come which is 4c3. Sir, now what will I do? Sir, this will come down, this will be 4c2. अरे फिर से एडिशन कर देंगे सर, कितना हो जाएगा? Now these two will get added up and that will add it up to give you what? 4 will become 5. The bigger one will come 5c3, right? So on and so forth, ऐसे चलता जाएगा टक 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 टक। फाइनली क्या हो जाएगा? देखो 4c2 जो येलो वाला था उससे पहले आ गया था 4c3। इन सिंपल वर्ड्स ऐसे बोल लो 4c2 कन्वर्टेड इनटू 5c3। सो 49c2, ऑल दीज ये सब श्रिंक होता जा रहा है। दीज टू कन्वर्टेड इनटू 4c3, this 2 converted into 5c3, finally 4c2 किस में कन्वर्ट हो गया? मतलब all these till 4c2 converted into 5c3, so all these till 49c2 will convert into what? इससे एक ज्यादा 4 का 5 हो गया था, 2 का 3 हो गया था, so ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? It will convert into 50c3, है ना। और प्लस what is written? What is written is 50c2 m स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए क्या? डिड यू रीच टिल हियर, यस और नो? डिड यू रीच टिल हियर? समझ में आया? ठीक है, मैंने आपके लिए कर रखा है ये। दिस इज आई हैव डन दिस फॉर यू कंप्लीटली। सारे स्टेप्स आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो। तो क्या किया हमने, कहां तक पहुंच गए हमने देखा भाई साहब हम यहां तक पहुंच गए थे। दिस इज इन द प्रीवियस स्लाइड वी रीच टिल हियर, देखा आपने? 50c3 प्लस 50c2 m स्क्वायर 50c3, सो क्या होगा टिल हियर। जैसे ही आप यहां तक जाओगे दिस टिल हियर इट विल कन्वर्ट इनटू 50c3, ठीक है ना, प्लस 50c2। बट यार मेरे को जो बोला था उसने, क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में दिस एंटायर थिंग वाज गिवन टू बी इक्वल टू 3n प्लस 1 51c3। तो लिख लेता हूं, दिस एंटायर थिंग विच इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पूरी की पूरी चीज क्वेश्चन में दी है, इसके बराबर है। किसके बराबर है? 3n प्लस 1 51c3। अब मैं c3 कहां से लेके आ जाऊं? 51 वाला मेरे पास तो यहाँ पे 50 आ रहा है, यहाँ भी 50 आ रहा है। एक काम करता हूं, इस m स्क्वायर में से एक 1 ले लेता हूं। क्या करता हूं, 50c2 m स्क्वायर को लिख लेता हूं 50c2 प्लस 50c2 m स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं। एक 50c2 बाहर निकाल लेता हूं। लेट मी टेक 1 50c2 आउटसाइड। तो क्या किया, इसमें से मैंने दिस एंटायर थिंग आई हैव ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, दिस एंड दिस, ठीक है ना। सो 50c2 बाहर निकाल लिया और 50c2 m स्क्वायर माइनस 1 बच गया, इट इज लेफ्ट आउट। नाउ दीज टू विल गेट कंबाइंड। अब इन दोनों में प्रॉपर्टी लग जाएगी प्रॉपर्टी। कितना हो जाएगा? इट विल बिकम NCR प्लस NCR माइनस 1 इज n प्लस 1, मतलब 51 C द बिगर वन 3 आ गया। सो ये हो गया 51c3, यहां बच गया 50c2 m स्क्वायर माइनस 1, यहां बच गया 3n प्लस 1 51c3। ये 51c3 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसिल्ड आउट, है ना। क्लियर है बच्चों? तो क्या हो जाएगा, ये 51c3 और ये कैंसिल हो जाएगा। हो गया कैंसिल। इट इज 3n टाइम्स 51c3 प्लस 51c3 कैंसिल। You are left with this 50c2 m square minus 1 is equal to 3n into 51c3. Now the calculation is very simple. अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? देखो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको वापस से प्रॉपर्टी लगा दूं। देखो कितनी जगह प्रॉपर्टी काम आती है। What I'm going to do, I'm going to write this as m square minus 1 upon 3n। बच्चों किसके बराबर हो गया? ये हो गया 51c3
अपॉन 50c2। बहुत सारे बच्चे इसको फैक्टोरियल वगैरह में ब्रेक करके करेंगे एंड वेस्ट देयर टाइम। डिडंट आई टेल यू अ प्रॉपर्टी? मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कराई थी, क्या कराई थी? एनसीआर। भाई इसमें से अगर एन और आर को खींच के बाहर ले लो, इफ यू पुल आउट एन एंड आर, व्हाट इज लेफ्ट विद n-1 cr-1। अभी तो कराया था भाई। मुझे दिख रहा है 51c3 50c2। अरे यार ये जो चीज है इसमें से 51 और 3 खींच के बाहर ले लो। टेक आउट व्हाट? 51 अपॉन 3। व्हाट विल बी लेफ्ट विथ यू? 1 रिड्यूस्ड 50, 1 रिड्यूस्ड 2। ये तो सर कैंसिल हो गया, दिस गेट्स कैंसिल्ड आउट। ये और ये तो सर कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विथ नथिंग बट 51 अपॉन 3। बस दैट्स इट। अब क्वेश्चन क्या था? तो यहां तक तो हम पहुंच गए। सो थ्रू कैलकुलेशन वी हैव रीच्ड हियर। समझ में आ गया? राइट। नाउ 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 अब इसको सॉल्व कैसे करें? उसने क्या बोला है? उसने बोला है लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। m क्या है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच सेटिस्फाइज दिस। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं भाई? दो वेरिएबल है यहाँ पे, इक्वेशन तो एक ही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। सी व्हाट इज रिटर्न? व्हाट इज रिटर्न हियर इज आई कैन राइट दिस एज व्हाट? m+1 अपॉन m-1 अपॉन n या अपॉन 51 इज इक्वल टू n, जो कि एक इंटीजर है। ये तो एक इंटीजर है, मतलब मुझे ऐसा नंबर सोचना है m का जो कि 51 से डिवाइड हो जाए। व्हाट इज 51? 17 इंटू 3। याद है आपको 51 कितना होता है? 51 होता है 17 इंटू 3। टेबल याद है तो? राइट। 51 इज 17 इंटू 3। तो ठीक है, तो ये कितना हो सकता है? अगर ये आपका हो जाए 17 और ये आपका अगर हो जाए व्हाट? सो दिस इज 17 तो m कितना होगा? 16। सो अगर इफ आई टेक m इज इक्वल टू 16, सो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम व्हाट? 17 3 डिवाइड करके, और ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 1 15। या हो गया सॉल्व, राइट? कितना हो गया? 15 नीचे कितना था? 3 3 5 जा, n कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया क्या किया मैंने? व्हेन आई पुट m इज इक्वल टू 16 इन दिस, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये बहुत इजीली, दिस इज ट्रायल एंड एरर से आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका आ जाता है 17, यहाँ पे आपका आ जाता है 15, यहाँ पे आ जाता है 51। तो 17 इंटू 3, 3 इंटू 5, n कितना हो गया? n कितना हो गया? n बिकम्स 5। m कितना आ रहा है? 16। So m 16 n 5। क्लियर? दैट्स योर आंसर। दैट्स इट। Awesome बच्चों। So this completes all the varieties in 1.5 hours. We did all the varieties of the toughest looking topic, that is binomial coefficient based problems, which looks like the toughest ones. Similarly कल पता है कौन सा करने वाले हैं अपन? ठीक है। सो मैं आपको कुछ तो दे रहा हूं होम असाइनमेंट्स, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो होम असाइनमेंट्स। ठीक है, टेक अ स्नैपशॉट, और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर। यू विल गेट द पीडीएफ इन द टेलीग्राम का ग्रुप। You can try this on your own. So this one, then your this one, right, and your this one. बच्चों ये प्रॉब्लम्स जो है ना, अपने एकलव्य का जो मॉड्यूल है ना, वहां से ली हुई प्रॉब्लम्स हैं। एकलव्य का मॉड्यूल विच इज सुपर स्पेशलाइज्ड फॉर जे एडवांस। सो एकलव्य का मॉड्यूल अब आप अमेजन से खरीद भी सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स। बट अभी दिन कम बचे हैं, तो वहां से भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपली डू जेई एडवांस की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, वहां से भी करोगे तो आपकी फिलहाल के लिए काम हो जाएगा। बट माय सजेशन इज गिव मोर टाइम टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स राइट नाउ, क्योंकि मैथ जेई मेंस की भी मुश्किल होती थी, जेई एडवांस की तो और भी मुश्किल होती है। सो बी वेरी चूजी इन पिकिंग अप द टॉपिक्स फॉर जेई एडवांस्ड इन मैथमेटिक्स। केवल उन टॉपिक को चुनना जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, जो वीक है उन पर ज्यादा टेंशन मत लो। rather give time to physics and chemistry, that will give you more marks. ठीक है, करता हूं सौरभ। राइट, दिस इज another problem that you can note down. This is again your home assignment problem. ठीक है, and this is also your home assignment problem. So these are all your home assignment problems. If you want to try, नहीं टाइम है तो जो मैंने आज कराई है उनको अच्छे से रिवाइज कर लो, that is more than sufficient. That's it बच्चों. So this is it from me, that is, keep smiling, keep a beautiful smile on your face,
एंड हैव योर कॉन्फिडेंस। मैथ में सारे टॉपिक्स आने की कोई जरूरत नहीं है, आई एम रिपीटिंग इट। यू नो, मैथ में जस्ट एंश्योर दैट यू आर सुपर स्ट्रांग इन योर स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स, रेस्ट नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड सौरभ, एक बार डू गो थ्रू द रिप्ले फॉर द क्वेश्चन, उसी को वापस एक बार देखो, यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट आई जस्ट सेड, ठीक है, क्लियर? यस नितिन, यू कैन फोकस ऑन दैट, वॉट एवर योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आर, उसी को फोकस करो। जो तुम्हारे थोड़े से वीक है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स कर लो प्रीवियस ईयर जे एडवांस की, इफ यू गेट कॉन्फिडेंस ग्रेट। और जो तुम्हारे बिल्कुल वीक है उनको तो उठाने की कोई जरूरत है ही नहीं। रादर एंश्योर केमिस्ट्री में नथिंग इज वीक, केमिस्ट्री शुड ऑल बी स्ट्रॉन्ग। बच्चों, नाउ व्हाट आर द अपकमिंग टॉपिक्स? नाउ आई विल डू सीक्वेंस एंड सीरीज की टेलीस्कोपिक सीरीज, वीएन मेथड एंड मेथड ऑफ डिफरेंसेस बेस्ड प्रॉब्लम्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी जो कि जेई में बहुत ज्यादा आती हैं। So I'll take that, I think most probably tomorrow itself. Then we will do problems of inequalities in definite integration, tangent and normal, mean value theorems, and tangent and normals in the conic sections and planes in the 3D. This is what I'm going to cover. ठीक है, that will cover entire math. बाकी topics बच्चों मैं आपको multiple times करा चुका हूँ. You can go through my previous classes as well. But these are the ones जो कि आपके मेंस में नहीं थे but एडवांस में. ठीक, चलो बच्चों, बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड था, कोई बच्चा अपनी कॉलेज की शुरुआत एक अच्छे कोडिंग से साथ करना चाहता है, कि कोडिंग का एक्सपोजर लेके जाना चाहता है, आप लोगों के लिए एक बड़ा अमेजिंग कोर्स प्लान किया है। खुद आईआईटी दिल्ली के और आईआईटी के पास आउट, आईआईटी से बीटेक करने वाले है ना हमारे एक मित्र हैं, जो जल्दी ही आपके सामने हम आपको दिखाएंगे भी, और आपके लिए ऐसा कोर्स की प्लानिंग हम कर चुके हैं। तो जैसे ही जेईई एडवांस आपका खत्म होगा, आपको इसके रिगार्डिंग हमारी टीम कॉल भी करेगी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को जरूर फिल करें। आप क्यूआर कोड से स्कैन करके भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैं बार बार ये बात बोलता हूं, बदलते वक्त के साथ बदलिए। मेरा ऐसा अनुमान है, आने वाले जमाने के अंदर बेटा बहुत सारे जो पुराने कॉलेजेस हैं उनका स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। जिस आदमी के अंदर स्किल होगी वही आगे सक्सेसफुल होगा। तो अगर वो ट्रैक बनता हुआ, आप भी समझ रहे हैं आजकल जो जमाना है एआई का, अगर वो जमाना बदल रहा है तो समझदार इंसान वही होता है जो जमाने बदलते जमाने के साथ एक एक कदम साथ साथ बढ़ाए। ऐसा ना हो कि बहुत आगे वो चला गया फिर मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो इनएविटेबल है, ये तो सबको सीखनी ही पड़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांच एज अ गुड बैकअप प्लान, ठीक है। तो कॉलेज की शुरुआत पहले से एक कॉन्फिडेंस के साथ करिए और बाकी मजे करते रहो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड बल्ले बल्ले मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। स्टे सब्सक्राइब ऑन दी चैनल। कोई और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मुझे जरूर वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।